गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। 6th लेसन हु आई एम का सेकंड पार्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के वर्किंग विथ लैंग्वेज का कार्य हमारा करना शेष रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा और आपको जो है उसमें से जो सूट करती है, जो अच्छी लगती है, उसको जो है वो आपको पहचान करनी है और कुछ गतिविधियां जो है वो समूह में आपको जो है वो इस पार्ट के पीछे, इस एक्सरसाइज के पीछे दी हुई है, लास्ट में मैं बताऊंगा, तो उनको आपको जो है वो करनी है। सबसे पहले पर्सनैलिटीज़ में 4-5 पर्सनैलिटी जो है वो ली है, पर्यावरण के क्षेत्र में है। पर्यावरण के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए, जीवन वृत्ति या जीविका कमाने के लिए कुछ व्यक्तित्व जो है की रूपरेखा बताई हुई है 4-5। उसमें से एक एक करके जो है वो हम समझेंगे कि कौन सी प्रोफाइल जो है वो, रूपरेखा जो है वो किस प्रकार की है, उसमें क्या होता है, क्या पसंद होना चाहिए, क्या कार्य होते हैं और क्या बन सकते हैं, ये सभी चीज़ें जैसे हमने पीछे पढ़ी, ऐसे कैसे पर्सनैलिटीज़ आगे भी है, तो एक एक करके हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ निर्देश और उन चीज़ों को किस प्रकार से कैसे क्या करना है उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में अगर समय रहा तो एक प्रोफाइल जो है वो आज करेंगे। अगर इसमें समझाने में ही जो है वो समय निकल गया तो कल से जो है वो पहली प्रोफाइल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक जो है आपके पास में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आगे जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल जो है वो करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो करना क्या है, आपको क्या चीज़ है, पहले से इसको समझेंगे हम। जो मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, रीड फॉलोइंग कॉलम्स अबाउट कैरियर्स इन एनवायरनमेंट। आगे कुछ कॉलम जो है, स्तंभ जो है मैंने बनाया है, कॉलम बनाए हैं अलग अलग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उन कॉलम को आपको पढ़ना है, रीड। और वो कॉलम जीवन वृत्ति जो है, पर्यावरण के क्षेत्र में जीवन वृत्ति से संबंधित है। सभी ऐसी पर्सनैलिटीज है, ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। दैट इज वर्किंग, जो कि कार्य करते हैं, वे प्रोफाइल्स जो है, पर्सनैलिटीज जो है वो कार्य करते हैं टू कीप अवर वर्ल्ड, हमारे संसार को, द लैंड, स्थल, हमारा संसार जिसमें स्थल है, वायु है, जल है, एंड पीपल, लोग हैं, एनिमल्स, जानवर हैं, एंड प्लांट्स, पेड़। ये प्रोफाइल्स पर्सनैलिटीज जो है वो हमारे संसार जिसमें जल, वायु, स्थल, लोग, जानवर, पेड़ पौधे सभी हैं, इनको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। किससे सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं? ये आगे जो प्रोफाइल्स मैंने बताई है, इनका कार्य क्या है, अपने इस संसार, अपने इस संसार, और संसार में क्या क्या आता है वो लिखा है, जिसमें जल है, वायु है, स्थल है, लोग है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं। इस संसार को ये पर्सनैलिटी जो है वो सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। किससे सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं वो बताया है। फ्रॉम नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, एंड मैन मेड डेंजर, और मानव निर्मित, इंसान निर्मित खतरों से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं।
मतलब आगे जो अपन कॉलम एक एक पढ़ेंगे, 4-5 कॉलम दिए हैं, प्रोफाइल्स दी हुई है, उन व्यक्तियों का उस प्रकार की पर्सनालिटीज का, जिस क्षेत्र से वे संबंध है उस पर्सनालिटीज का, उन व्यक्तित्व का ये कार्य होता है कि इस दुनिया को मानव निर्मित और प्राकृतिक खतरों से बचाए। ठीक है, तो आगे वाली जो पर्सनलिटी हम एक एक पढ़ेंगे उनके बारे में आपको पहले से जो है वो जानकारी हो जाए कि पर्सनलिटीज किसके बारे में क्या बताया गया है, क्या क्या है, कोई सब किससे संबंधित है, वो सब स्पष्ट करने के लिए मैं ये चीजें जो है वो आपको समझा रहा हूँ, ताकि फिर आपको कोई परेशानी ना आए। फिर चेक आउट, पता लगाइए द पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स needed to be successful at different kind of careers in the environmental field। पर्यावरणीय क्षेत्र में सफल होने के लिए, पर्यावरणीय क्षेत्र में, इस पर्यावरण के क्षेत्र में अपना जीवन वृत्ति जो है वो चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए किस प्रकार का व्यक्तित्व जो है सफल होने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सफल होने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में जीवन वृत्ति चलाने के लिए, सफल होने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी जीवन वृत्ति चलाने के लिए किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, ये किस प्रकार का व्यक्तित्व की रूपरेखा होनी चाहिए, किस प्रकार के कार्य होने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए पर्यावरण के क्षेत्र में, जिससे कि हम जो है उसमें सफल हो सके। फाइंड आउट वेदर यू आर मोर एडवेंचरस देन योर पार्टनर। आपको पता लगाना है कि आप अपने साथी से साहसिक है कि आपका साथी जो है आपसे साहसिक है। एडवेंचरस का मतलब साहसिक, हिम्मत वाला। ठीक है, और वेदर, और पता लगाइए योर पार्टनर इज बेटर इंक्वायर देन अदर्स, और क्या आपका साथी जो है वो दूसरों से ज्यादा जो है वो इंक्वायर का मतलब जो है पूछताछ करने वाला, जांच करने वाला, प्रश्न करने वाला या जिज्ञासु टाइप का जो है वो है, दूसरों से ज्यादा जिज्ञासु है। You may wish to prepare a personality profile of yourself। आपकी भी इच्छा होगी कि आप भी जो है वो अपने व्यक्तित्व की रूपरेखा बनाएं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, किस टाइप का व्यक्तित्व है, आप इसकी प्रोफाइल बनाने की आपकी इच्छा होगी, या योर पार्टनर या आपके साथी की जो है वो प्रोफाइल बनाने की, रूपरेखा बनाने की जो है वो आपकी इच्छा होगी। इन ग्रुप्स, समूह में, पीछे इस एक्सरसाइज जब पूरी हो जाएगी, पर्सनैलिटीज वाला जो ये मामला पूरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ ग्रुप्स दिए हैं पीछे, तो इन ग्रुप्स अटेम्प्ट सम ऑफ द एक्टिविटी, उसमें कुछ गतिविधियां दी हुई है, 3 ग्रुप बनाए हुए हैं और 3 ग्रुप में अलग अलग गतिविधियां दी हुई है। आपको उन गतिविधियों को करने का प्रयास करना है, उन गतिविधियों को करने का प्रयास करना है, सजेस्टेड एट द एंड, जो कि इस एक्सरसाइज के अंत में दी हुई है, जिससे कि आप जो है इनमें सफल हो सको अपनी प्रोफाइल का निर्माण करने में। व्हाट्स योर नेचर। अब प्रोफाइल शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप किस टाइप के व्यक्ति जो है हो। क्यों ये ऐसा पूछना, ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि द राइट जॉब नीड्स द राइट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का होना जरूरी होता है। जैसा कार्य हो उसी अनुरूप व्यक्ति भी होना चाहिए। मतलब जैसे कोई अध्यापक है तो उस अध्यापक के कार्य को करने वाला भी जो है वो उसके अनुरूप होना चाहिए, जिसको जो है वो उसकी पसंद जो है वो पढ़ाने की
या चीज़ों को जानने की उसमें जो है वो पसंद हो उसकी, तो ही जो है वो उस व्यवसाय में वो सफल हो सकता है। ऐसे कैसे किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के अनुरूप व्यक्ति का भी होना जरूरी होता है। कोई गलत व्यक्ति अगर किसी कार्य को करेगा तो वो जो है उसको करने में सफल नहीं हो पाएगा। उस कार्य को करने के लिए उसी अनुरूप व्यक्ति का होना जरूरी होता है। उस कार्य की जानकारी रखने वाला व्यक्ति का होना जरूरी होता है। उस कार्य को पसंद करने वाले व्यक्ति का होना जरूरी होता है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, योर पर्सनैलिटी टाइप, यू वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। आप जिस व्यक्ति से जुड़ते हो या जिस पर निर्भर हो, तो ये जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो बताने का कार्य करता है। जिस पर हम आश्रित होते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, जिससे हम जुड़े हुए रहते हैं, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का जो है वो हमें मालूम पड़ता है। फाइंड आउट विच, दो बार लिख दिया मैंने, फाइंड आउट विच पर्सनैलिटी मैचेस योर्स बेस्ट एंड व्हाट यू वुड वांट टू बी। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व मैं लिखवाऊंगा एक एक करके, उनमें से कौन सा व्यक्तित्व जो है वो आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपके ऊपर जो है वो फिट होता है, और आप जो है वो क्या बनना चाहते हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व इनमें से आपको अच्छा लगता है और उससे आप जो है वो क्या बनना चाहते हैं, ये सभी जो है जानकारी मिल सके। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपने नोटबुक में करें। उसके बाद एक एक करके अपन जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी जो है वो आपकी रहेगी, फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो है एडवेंचरियस, साहसिक। साहसिक यानी जोखिम भरे कार्य करने वाला जो व्यक्ति या व्यक्तित्व होते हैं वो, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना लिखवाना और समझा पाना संभव नहीं होगा इस वीडियो लेक्चर में। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीछे हमने वो जॉब्स वगैरह जो पढ़े हैं, जिसमें आपकी पसंद, आप किस कार्य में अच्छे हो और आप क्या बन सकते हो, जैसे हमने पढ़े, ऐसे कैसे विवरण इसमें भी दिए हुए हैं। और आपको इनमें से जो है वो एक जो है वो आपको चुनना है जो आपको अच्छा लगता है कि आप किस टाइप के हो, कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो आपको ज़्यादा सूट कर सकती है और भविष्य में आपको क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो आप, या आप उस पर्सनैलिटी का चयन जब करोगे तो मालूम हो जाएगा। मैं एक एक को आपको समझा दूंगा और उसके बाद आप भी प्रयास कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और इसके बाद जो है वो आप उसका चयन कर सकते हैं कौन सी अच्छी लगती है आपको, और उसके अनुसार आपको कार्य कर सकते हैं। और आप खुद जो है वो इसका प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, एक एक पर्सनैलिटी को, उसमें से प्रत्येक कॉलम को समझने का प्रयास करें, उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, और अपना जो है अपना स्वयं का जो है वो उसके अनुसार आकलन करें। और पीछे वाली तो जो जॉब्स वगैरह हमने जो पढ़े उसमें जो कॉलम बने हुए थे वे सभी अलग अलग क्षेत्र से संबंधित थे, उसमें पर्यावरण से मतलब नहीं था। लेकिन आगे वाले ये जो विशेष हम 4-5 पढ़ेंगे ये पर्यावरण से संबंधित है। इनका जुड़ाव जो है वो पर्यावरण से है। ये एनवायरमेंटल फील्ड्स से संबंधित है। इनका कार्य जो है वो संसार को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से बचाने का होता है। तो आप अध्ययन करें इनका, और इसके साथ ही
आज का वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।